बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं तलत नवीद। नाजरीन, आजकल पूरे पंजाब में हलचल मची हुई है। एक डिपार्टमेंट नया बनाया गया है, एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है। उसके तहत पुलिस में एक नया डिपार्टमेंट ऐड किया गया है, CCD, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसके सरबराह हैं सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब। उनके इंटरव्यूज़ भी आए और कार्रवाइयाँ भी स्टार्ट हुई, और उन कार्रवाइयों की वजह से जो लुच्चे लफंगे, अलल्ले तलल्ले या लौंडे रपाड़े जिनको नाम दिया गया, वो कुछ तो माफ़िया मांग रहे हैं, कुछ जो है वो पंजाब छोड़ रहे हैं, कुछ जो है छुप रहे हैं, और कई जो है वो गिरफ़्तार हो रहे हैं, कई जो है वो पुलिस मुकाबलों में मारे जा रहे हैं। तो इसके बारे में लोगों की कई राय हैं। लोग कुछ का मौक़िफ़ ये है कि ये बिल्कुल ठीक है, और कुछ कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशनल जो कार्रवाई होती है वो उसमें इसको लिया जाता है कि मतलब जुडिशल कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे जो है लोगों को मुजरमों को खासकर जो है पुलिस मुकाबलों में मारा नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है या मैक्सिमम जो लोगों की राय है वो ये है कि ऐसे होना चाहिए, क्योंकि जब एक बंदा लेट्स सपोज पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, उसके ऊपर 50 या 100 पर्चे पहले ऑलरेडी हो चुके होते हैं। वो कई डकैती की वारदातों में, चोरी की वारदातों में और कत्ल की वारदातों में वो बंदा मफरूर होता है। तो जिन लोगों का घर उसने उजाड़ा, जिन 50 घरों के उसने चिराग बुझाए, 100 घरों के उसने चिराग बुझाए, अगर एक घर का चिराग बुझने से वो 100 घर बच जाएं तो ऐसा हो जाना चाहिए। जुडिशल कार्रवाई जैसे होती है, जैसे स्टार्ट से हो रहा है, वो सब आप जानते हैं 70-75 सालों में कि जब एक मर्डर ट्रायल चलता है तो वो कितनी देर तक चलता रहता है, और उसके बाद आखिर पे उसका रिजल्ट क्या लगता है। बीइंग अ लॉयर, मैं भी एक वकील हूँ, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि जुडिशल ट्रायल जो होता है, जो मर्डर ट्रायल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज होते हैं। फ्लॉज किस वजह से होते हैं? लैक ऑफ एविडेंस होता है, या वो जो पुलिस जो है वो हो सकता है वो मुल्ज़मान के साथ मिल जाए, या कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में हो रही हैं शुरू से। जो मुजरम होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, जो मासूम होते हैं उन्हें सज़ा दे दी जाती है। तो ये जो हो रहा है, CCTV जो कर रही है, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट आपने नहीं देखा, या मे भी आपको पता हो कि आप देखें हमारे माशरे में, हमारी गली मोहल्ले में कितने डेली बेसिस पे बदमाश पैदा हो रहे थे। एक 9th-10th क्लास में पढ़ता बच्चा जो है वो, उसके पास रिवॉल्वर है, उसके पास को गन है, और वो टिकटॉक पे मूवी अपलोड कर रहा है, वो हवाई फायरिंग कर रहा है। और मैंने खुद देखा है, मैं खुद इसका गवाह हूँ कि कई ऐसे 9th-10th क्लास के बच्चे ऐसे ही मूवीज़ देख के, टिकटॉक देख के उन्होंने मर्डर किए, और जब वो ऐसा एक्ट कर लेते हैं तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो उसको समझाने, अब पुलिस तो उसे 9th-10th के बच्चे को समझाने नहीं आएगी कि भाई तुम्हारे पास रिवॉल्वर नहीं होना चाहिए, तुमने ये अटैक नहीं करना, तुमने ये मर्डर नहीं करना। वो पहले आपने देख लिया कि पुलिस आएगी भी तो क्या होगा। लेकिन जब से CCD आई है तो हर एक बंदा जो है ना वो एक्टिव हो गया। हर एक बंदे को पता चल गया कि नहीं भाई आप नहीं बचेंगे। तो ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माशरे के लिए ये बहुत ज़रूरी था। अब आप कहते हैं कि लेट्स सपोज कि उसका जुडिशल ट्रायल होना चाहिए, तो जुडिशल ट्रायल तो 70 साल से हो रहे हैं, उनका क्या रिजल्ट निकल रहा है? अगर हम बीइंग इस्लामिक माशरा, इस्लामी कवानीन को देखें तो उसमें तो ये था कि आपके पास गवाह हो गए तो सरेआम लटका दो, सरेआम सर उतार दो। तो ये सरेआम अगर सर उतारे जा रहे हैं या ऐसे किया जा रहा है, तो ये माशरा का जब एक नासूर होता है, वो नासूर अगर एक जिस्म के एक हिस्से का कैंसर हो जाता है तो उसको साथ से काटना पड़ता है, उसको छोड़ा नहीं जाता। तो ये माशरे का एक नासूर बन चुका है ये वाला जो हमारा रवैया है, ये जो लोग हैं, और उन्हें अगर काट के फेंका जा रहा है ना, तो ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप यकीन माने कि मैंने वो घर देखे हैं जो मासूम, जिनकी जवान औलादें जो हैं, वो एक छोटी सी बात, एक आम सी बात, एक क्रिकेट खेलते मैच में 9 बॉल पे लड़ाई हुई और बंदा मर्डर हो गया। गली में चलते मेरी तरफ देखा कि वो बंदा मर्डर हो गया। और वो कैसे हो रहे हैं? सिर्फ ये है कि कानून का खौफ नहीं था, और अगर अभी CCD का खौफ आया है तो उसे रहने दें। सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आप कुछ महीने बाद देखना कि पंजाब की औरत अगर 10 तोले जेवर पहनकर बाहर निकलेगी तो उसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। क्या आप नहीं चाहते? क्या हम नहीं चाहते? क्या हमारा माशरा ये नहीं चाहता? सिर्फ एक जो बात है जिसका डर है कि सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो अभी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जैसे उन्होंने रेगुलेटरी बनाई, एक डिपार्टमेंट बना दिया, उसको रन कर रहे हैं, तो
क्या सुहेल जफर चट्टा साहब के बाद भी ऐसी ही कार्रवाइयां जारी रहेंगी? क्योंकि पहले हमने देखा है कि पहले एलीट फोर्स आई थी, स्टार्ट में उसने जो क्रिमिनल्स थे उनका खात्मा किया, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो भी पंजाब पुलिस के साथ मिलते गए। ऐसे ही एक डिपार्टमेंट बनाया गया ट्रैफिक का, वो पहले ट्रैफिक वार्डन्स बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग आए थे, लेकिन जब उसे पंजाब पुलिस के अंडर किया गया तो वो भी सारा बिगाड़ पैदा हो गया। उन्होंने भी रिश्वत लेना शुरू कर दी, उन्होंने भी मार कुटाई शुरू कर दी, चौकों चौराहों में लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो ये देखते हैं कि सीसीडी अपने इस रवैये में, अपनी इस मुहिम में कहाँ तक कामयाब होता है। हमारी तो दुआ ये है कि वो कामयाब हो, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, हमारा माशरा इससे बच सकता है। और कुछ लोग ये जो कह रहे हैं ना कि वो पंजाब छोड़ के चले जाएंगे, तो पंजाब छोड़ के दूर की बात है, आप मुल्क छोड़ के भी चले जाएं, जो रिक्वायर्ड होगा बंदा उसे बुला लिया जाएगा, उसे वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले इटली से बंदा एक जो है वो अरेस्ट किया गया इसी सीसीटीवी के थ्रू। तो ये आप देखते हैं आगे जाके कहाँ तक ये मुहिम जो है कामयाब रहती है, लेकिन इसका स्टार्ट बहुत अच्छा है, इसका आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है। आपने देखा सोशल मीडिया पे भरमार है माफियों की, तरलों की, कि हमने जी ये काम छोड़ दिया, हमने ये काम मस्जिद में जाके लोग हलफ दे रहे हैं कि हमने ये काम छोड़ दिया। किस वजह से? पहले क्यों नहीं दी? पहले हरफ क्यों नहीं हुए? सरेआम जो है डकैतियाँ होती थी, सरेआम जो है मंशियात फरोशी थी, अदारों में मंशियात फरोशी थी, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मर्डर कर रहे थे। तो पहले ये क्यों नहीं था? ये अब क्यों हुआ है? और अगर अब हुआ है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें, इसको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि हमारा माशरा पुरसकून बन सके। मिलते हैं एक नई टॉप स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।